हेलो गाइस, ये अपना नेशनल एल्युमिनियम का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे, प्राइस ने क्या किया। प्राइस यहां से फॉल किया था। फॉल करने के बाद प्राइस ने करेक्शन किया, और ये जो करेक्शन था गाइस, ये यहाँ फ्लैग पैटर्न बना। कौन सा फ्लैग? बेरिश फ्लैग। अगर आप देखोगे बेरिश फ्लैग वर्क कैसे करता है। सबसे पहले बेरिश फ्लैग के लिए ट्रेंड होना चाहिए डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में जब ट्रेंड है तो उसके बाद जब प्राइस करेक्शन करता है तो एक फ्लैग फ्लैग के पैटर्न में करेक्शन करता है, और फिर क्या होता है, वो अपने ट्रेंड में ही ब्रेक करता है, डाउन साइड आता है। और जैसे ही अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो प्राइस में एक फॉल आना स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ? तो मैं उसी को आगे बताने वाला हूं, बट फ्लैग पैटर्न को डिस्कस करने से पहले फिबोनाची के लेवल के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ फिबोनाची का लेवल ड्रा करेंगे तो हम यहाँ लो टू हाई ड्रा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से फॉल किया था, फॉल करने के बाद एग्जैक्ट 60% का सपोर्ट लिया, ये 60%, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद अब क्या हो सकता है, प्राइस फिर से नीचे आए और इस लेवल का सपोर्ट ले। और फिर क्या हो सकता है, अगर 60% का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है तो प्राइस में एक फॉल आएगा, और अगर 60% का लेवल ब्रेक नहीं करता तो प्राइस यहाँ से फिर से घूमेगा अप साइड के लिए। क्लियर हुआ गाइज? इसको मैं डिटेल से डिस्कस करता हूँ गाइज डे वन टाइम फ्रेम में। अगर आप डे वन टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे तो क्या हो रहा है, अभी प्राइस इस ट्रेड लाइन के सहारे अब जा रहा था। अगर आप यहां देखोगे इस ट्रेड लाइन, मैं इसको जूम कर देता हूं, नेशनल एल्यूमिनियम इस ट्रेड लाइन के सहारे अब जा रहा था। प्राइस यहां कंटिन्यू हायर हाई लगा रहा था। फिर क्या हुआ, अगर आप यहां देखोगे प्राइस ने यहां डबल टॉप बनाया और आरएसआई में मोमेंटम फॉल हुआ। और अब क्या हुआ, प्राइस इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर चुका है, और जैसे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया तो नेशनल एल्यूमिनियम बैरिश हो गया। जब तक इस ट्रेड लाइन के ऊपर नेशनल एल्यूमिनियम ट्रेड कर रहा था तब तक स्ट्रांग था, बट जैसे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया नेशनल एल्यूमिनियम बैरिश हो चुका है। क्लियर हुआ गाइज? अब ये बैरिश कहां तक रहेगा इसकी हम बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा गाइज हम एक लेवल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। अपना इंपॉर्टेंट लेवल, ये लेवल गाइज, ये लेवल क्या है, 76 रुपए का लेवल। ये 76 रुपए का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अभी बताता हूँ। अगर गाइज अब नेशनल एल्यूमिनियम अगर 76 रुपए के लेवल को डाउन साइड ब्रेक करता है तो प्राइस एक बार यहाँ डबल बॉटम बना सकता है। यहाँ कहां तक आ सकता है, 66 रुपए के लेवल तक एक बार नेशनल एल्यूमिनियम आ सकता है। क्लियर हुआ? 66 रुपए के लेवल तक आए या तो 70 रुपए के लेवल तक आए, ये दो लेवल तक प्राइस यहां से फॉल करेगा, तो ये दो लेवल अपने को देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। क्लियर होगा गाइज? अब हम बात कर लेते हैं गाइज ये 76 रुपए का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट एच वन टाइम फ्रेम, और एच वन टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे। देखो गाइज, ये जो अपना 76 रुपए का लेवल है, क्या हुआ था जब प्राइस यहां से फॉल किया था, एग्जैक्ट इसी लेवल से प्राइस अब गया था। फिर क्या हुआ, जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट इसी लेवल का रिटेस्ट करने आया था, और जब प्राइस यहां से अब जा रहा था तो कंटिन्यू इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ये जो है अपना, पहले यहाँ रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, अब यहाँ सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो प्राइस में कहीं ना कहीं फॉल देखने को मिलेगा। बट गाइज 76 रुपए का अगर लेवल ब्रेक करेगा तो अपना पहला लेवल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ गाइज, 7 से 8 दिन, एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ। पहला टारगेट हो जाएगा गाइस 70 रुपए, और अगर 70 रुपए का भी लेवल ब्रेक करता है तो अपने को कहीं ना कहीं 67 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है, 67 रुपए का लेवल। क्लियर हुआ? लेकिन गाइज अब हम ट्रेड प्लान करेंगे कल के लिए कि हम नेशनल एल्यूमिनियम में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो गाइज, अब कल क्या हो सकता है, प्राइस यहां से थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, कहां तक, 76 रुपए के लेवल तक, और 76 रुपए के लेवल पे आने के बाद अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, और प्राइस में यहां से थोड़ा सा अप जाए। प्राइस प्राइस यहां से अप क्यों जाए, क्योंकि आरएसआई भी ओवरसोल्ड है, और ओवरसोल्ड के साथ साथ ऑलरेडी इतनी रैली दे चुका है। अगर नेशनल एल्यूमिनियम को और रैली करना है तो प्राइस थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट हो, करेक्ट होने के बाद जब प्राइस 66 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा तब फिर एक अपने को अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा नेशनल एल्यूमिनियम में। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे पर्पज से। अगर 76 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो अपना पहला टारगेट हो जाएगा गाइज 74 रुपए 70 पैसे का लेवल, और 74 रुपए 75 पैसे का लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो अपना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा गाइज 73 रुपए 65 पैसे, मतलब 73 रुपए 65 पैसे का लेवल। क्लियर हुआ गाइज? ये हो जाएगा मंडे के लिए नेशनल एल्यूमिनियम में। अब हम पहले डाउन साइड के लिए देख लेते हैं कि हम डाउन साइड के लिए ट्रेड क्या प्लान करेंगे, किस वे पे ट्रेड कर सकते हैं।
जैसा कि मैं आपको बताया, अगर प्राइस यहाँ से डाउन साइड गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट करे। करेक्ट क्यों करे? अगर प्राइस को और ज़्यादा नीचे गिरना है तो प्राइस को करेक्शन करना होगा। करेक्शन करने के बाद प्राइस यहाँ से ब्रेक करे, तब प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर इन केस नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ से डायरेक्ट फॉल करता है तो क्या हो सकता है? अगर नेशनल एल्यूमिनियम डायरेक्ट फॉल करे तो प्राइस एक बार 74 रुपये 70 पैसे के लेवल का सपोर्ट ले। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से अप जाए और 76 रुपये के लेवल का रेजिस्टेंस ले, और फिर यहाँ से प्राइस में फॉल हो 73 रुपये 65 पैसे के लेवल था। ये था डाउन साइड के लिए मंडे के लिए। क्लियर हो गाइज? अब हम बात कर लेते हैं गाइज अप साइड के लिए कि हम अप साइड के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं नेशनल एल्यूमिनियम में। अब हम देख लेते हैं गाइज अप साइड के लिए। तो गाइज हम अप साइड के लिए नेशनल एल्यूमिनियम में तभी एग्रेसिव होंगे जब तक अपना 78 रुपये 50 पैसे का लेवल, ये 78 रुपये 50 पैसे के लेवल जब तक अपसाइड ब्रेक नहीं करता नेशनल एल्यूमिनियम, तब तक हम नेशनल एल्यूमिनियम में अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। देखो गाइज, मैं थोड़ा सा H1 टाइम फ्रेम में जो लेवल ड्रा किया था इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। ये लेवल है गाइज 78 रुपये 60 पैसे का लेवल। अगर 78 रुपये 60 पैसे का लेवल के ऊपर निकलता है नेशनल एल्यूमिनियम, तब हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम में। अदरवाइज जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बैरिश ही है नेशनल एल्यूमिनियम में। क्लियर हो गाइज? अब बताओ गाइज नेशनल एल्यूमिनियम का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।